नमस्कार दोस्तों, पूरे देश की नज़र थी अमेठी पर। अमेठी से कौन लड़ेगा चुनाव, राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह के अनुमान कयास खबरें चल रही थी। तभी नाम आ गया किशोरी लाल शर्मा का। किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार से करीब करीब 4 दशकों से जुड़े रहे। राजीव गांधी अमेठी और रायबरेली से राजीव गांधी के ज़रिए इनका रिश्ता बना और उसके बाद सोनिया गांधी चुनाव लड़ी तो राहुल गांधी चुनाव लड़े तो हर चुनाव का संचालन करने में पर्दे के पीछे से किशोरी लाल शर्मा के.एल. शर्मा साहब की भूमिका रही। लेकिन ऐसा अचानक हुआ जब परसों देर रात और कल सुबह पता चला कि किशोरी लाल शर्मा खुद चुनाव लड़ेंगे और कल यहाँ नामांकन भी हुआ। प्रियंका गांधी भी आई और हमारे साथ हैं खुद किशोरी लाल शर्मा, के.एल. शर्मा, जिन्हें इलाके के लोग गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर जानते रहे दशकों से। लेकिन अब चुनाव मैदान में तो तजुर्बा अचानक आपका बदल गया। अभी तक आप लोगों से सोनिया गांधी के लिए, राहुल गांधी के लिए पर्दे के पीछे बूथ मैनेजमेंट और वोट मैनेजमेंट करते थे। देखिए, क्यों मैं आपको पहले अपना परिचय दे दूं। मैं एक पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता हूं। ठीक है, मेरे कज़न पंजाब में एमएलए रहे जिनको उग्रवादियों ने मार दिया था। सतपाल पराशर नाम था उनका। तो तब से मैं यहाँ एक प्रोग्राम के तहत, यूथ कांग्रेस के सिलेक्शन के तहत यहाँ पे आया। फिर ऑल ओवर इंडिया में 10 लड़के चुने गए थे, उसमें मेरी भी किस्मत थी कि मैं यहाँ पे आया। और अमेठी में मैंने शुरू जब किया तो मैं यहाँ 1.5 ब्लॉक का इंचार्ज था। ये शायद 83 के आसपास 83 की बात है। 83 में हम 10 ब्लॉक मतलब जो थे 10 लड़के आए थे और मेरी 1.5 ब्लॉक की जिम्मेवारी होती थी। ठीक है, मैं बहादुरपुर और आधा तिलोई देखता था। मेरा साथी जो बाद में गुजरात में एमएलए रहा, कांति गोहिल, वो सिंहपुर और तिलोई देखता था आधा। तो ये हमारा शुरुआत हुई यहाँ से। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू काम करते रहे। 84 में पहला इलेक्शन राजीव जी को हम लोगों ने लड़ाया। ठीक है, 81 में तो मैं पढ़ ही रहा था, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट। क्योंकि आप अतीत पर चले गए और सबकी दिलचस्पी वो जानने में है कि आखिर ये के.एल. शर्मा हैं कौन। बहुत चीज़ें ऊपरी तौर पर पता है, तो आप वहाँ गए, मैं भी वहीं जाना चाह रहा था। 83 जरा उस दौर में कैसे कनेक्ट हुआ, थोड़ा हम पास्ट के जरिए तब प्रेजेंट में आते हैं। नेचुरली देखो, उस समय क्या था कि उस समय अमेठी इतना डेवलप नहीं था जो आज हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि उस समय अमेठी का जो खाका बनाया राजीव जी ने, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू किया। या इरिगेशन की दिक्कत थी, यहाँ पे रोड्स की दिक्कत थी। तो ये चीज़ों को फोकस राजीव जी ने पहले यहाँ पे वो किया। यहाँ ऊसर सुधार का बहुत बड़ा अभियान चला अमेठी के अंदर, जिसके अंदर आज हमारे किसान लोग समृद्ध हैं। क्योंकि यहाँ पहले कहावत थी कि अमेठी का किसान 8 महीने का अनाज पैदा करता है और 4 महीने का उसको बाहर से लाके खाना पड़ता है। अब जब ये विकास हुआ तो लोगों ने कहा कि 12 महीने का खाता है और 4 महीने का बेचता है। ये छोटी सी बात है जो नटशेल के अंदर। लेकिन मैं आपका रिश्ता जानना चाह रहा था राजीव गांधी से, कि आपका कनेक्ट राजीव गांधी से कैसे। मैं एक यूथ कांग्रेस के जो प्रोग्राम के थ्रू, उस समय उन्होंने कांग्रेस बैकग्राउंड के लड़कों को चुना था ऑल ओवर इंडिया। तो 400-450 लड़का चुना गया था। उनकी दिल्ली में ट्रेनिंग हुई थी तालकटोरा स्टेडियम में। तो हम लोगों को पहला टास्क जो था राजीव जी ने, क्योंकि राजीव जी में का ये कांग्रेस का फ्लैगशिप प्रोग्राम था। उस समय 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी द्वारा दिया गया था, सरकार द्वारा। तो उसको हम लोगों को मॉनिटरिंग करने के लिए पहले मध्य प्रदेश भेजा, जब अर्जुन सिंह जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो हमने पहला टास्क तो वो किया। तो उसी टास्क में मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी निकाल के लाया कि जिसके अंदर लगा कि ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर ये वीकनेसेस हैं। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उसको प्रॉपर, जिस तरह मंशा है हमारे लीडर्स की, उस तरह उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। ठीक है, तो वो चीज़ों को लाए। तो उसके अंदर जो भी हमने सुझाव दिए उस पर थोड़ा अमल भी हुआ। हमारे एक रिपोर्ट के ऊपर वहाँ जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, जनार्दन पुजारी जी, उनको भेजा भी गया था कि ये बैंकों के अंदर गड़बड़ी हो रही है, कि आदिवासियों के नाम से लोन उठाए जा रहे हैं, सब्सिडी खाई जा रही है और उसको रिकवरी उनको आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड आउट करके उनको बताई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने। मूलतः आप पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं? मूलतः मैं हिमाचल का हूँ। बड़ा कन्फ्यूजन है, गूगल सर्च करना पड़ा जरा बैकग्राउंड के लिए। मैं क्योंकि देखो ज़्यादा IT से भी हूँ नहीं। ठीक है, मेरा काम आप भी नहीं, और पर्दे के पीछे ज़्यादा काम करते रहे तो लाइमलाइट से दूर, लाइमलाइट से मैंने दूर ही रहता हूँ। ठीक है, तो उस समय हम लोग ओरिजिनल हिमाचल के हैं, क्योंकि हमारा गांव जो है हिमाचल और पंजाब बॉर्डर पे है। वो कभी वो हिमाचल में चला जाता था, कभी वो इधर आ जाता था। लास्टली अब वो पंजाब में आ गया। ठीक है, तो पंजाब का ही कह सकते हैं आप मेरे को। ज़िला कौन सा हुआ? ज़िला होशियारपुर है मेरा। उसके अंदर एक भवानीपुर गांव है, बड़ा प्राचीन, वहाँ पे पांडवों के काल का मंदिर बना, हरि मंदिर।
तो मैं वहाँ का भी जो ऋण है अपने का, उसको मैंने उस गांव को, पंजाब सरकार थी, मैंने वहाँ पे धर्मशाला का भी निर्माण कराया, जो मेरा व्यक्तिगत फ़र्ज होता है मैंने वो अपने गांव में भी पूरा किया कि जन्मभूमि का भी ऋण उतारना चाहिए। तो फिर राजीव गांधी से जुड़े आप 83? फिर मैं यूथ कांग्रेस के थ्रू जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो मैं पवन बंसल जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उनको ये हुआ कि फ्रेश लड़के कांग्रेस बैकग्राउंड के उनको चाहिए, तो उन्होंने मेरे को टीम के अंदर भेजा, सिलेक्शन हुआ, फिर मध्य प्रदेश में काम किया। उसके बाद जो 10 पोटेंशियल लड़कों की टीम चुनी गई थी उसमें मेरा सौभाग्य था, राजीव जी ने मेरे को चुना। फिर हम लोग, राजीव जी हमको इंदिरा जी के पास लेके गए कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ये लड़के 10 जा रहे हैं। ये 83 में, 83 लास्ट में नवंबर की ऐसा कुछ है। तो ये हो गया, तो इंदिरा जी ने सवाल जवाब किए, तो हम 22 साल की उम्र में मतलब इंदिरा जी की शख्सियत को देख के अचंभित थे कि भाई मतलब इनको हम यहाँ देखते थे, आज इनके सामने बैठे हैं। प्रधानमंत्री थी? हाँ, प्रधानमंत्री थे और बड़ा ही औरा था उनका अलग से ही, ठीक है, दैवीय शक्ति थी वो। तो उन्होंने किया, तो हम लोगों ने फिर वहाँ शुरू किया। फिर मैं यहाँ पे पोस्टिंग किया, तो यहाँ पे हमने शुरू कर दिया। यहाँ भी हमारा वही काम था कि जो कैडर जो छुपा हुआ है ओरिजिनल गांव में बैठा है उसको थोड़ा आइडेंटिफाई के सिस्टम में जोड़ो, तो हमने जोड़ा। तो राजीव गांधी ने जिम्मा दिया कि आप अमेठी में हमारी कंस्टिट्यूंसी देखो। 10 लोग थे उस समय। अच्छा। उसमें तो फिर 6-7 तो एमएलए बन गए 85 में। तो आपके साथ 10 लोग थे, वो कौन लोग थे? हमारे जैसे रिपुनाथ सेठ थे, वो मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर शर्मा थे, वो राजस्थान में मिनिस्टर बने। प्रकाश जैन था, तो वो हमारा मध्य प्रदेश में जाके मंत्री बना। तो ये सारे लोग थे जो मिनिस्टर बने। बाकी एमएलए में कांति गोहिल बन गया था। उस समय राजीव जी ने मेरे को भी टिकट दिया था 85 में। अच्छा, हाँ, विधानसभा? हाँ, विधानसभा, लेकिन मेरी उम्र जो थी वो 3.5 महीना कम थी। 25 पूरा नहीं हुआ था। तो फिर लेकिन जो कज़न थे मेरे जिनको असैसिनेट किया था उग्रवादियों ने, फिर मैंने राजीव जी से उनको कहा कि ही इज़ माई लोकल मेंटर, ठीक है। उन्होंने मेरे को आप तक भेजा है। अच्छा। तो विनेबल हैं, हम भी उन्हीं के शिगिर्दगी में काम करते हैं। कहाँ से टिकट की बात? लुधियाना नॉर्थ से। तो इसीलिए तो लुधियाना आया मेरे पास कि लुधियाना से? नहीं, लुधियाना तो मैं रहता हूँ, मेरा बिजनेस है, मेरे बच्चे भी वहीं पढ़े हैं, मेरी फैमिली वहीं है, तो मेरा सेटअप मेरा सारा लुधियाना में ही है। तो फिर हम लोग वहाँ से मतलब ये किए। उसके बाद फिर तो यहाँ से सिलसिला चल पड़ा, तो कि भाई उनको लड़ाया। उस वेव में जब सुरजीत सिंह बरनाला जी सीएम बने थे, उसमें कांग्रेस के सबसे हाईएस्ट मार्जिन से जीतने वाले सतपाल पराशर जी थे, तो वो जीते, ठीक है। तो क्योंकि उनका भी ऋण था, तो वो भी कोशिश किया कि मैं राजीव जी से जुड़ा हूँ, उन तक बात पहुँचाई कि इसे स्ट्रगलर, गरीब घर से हैं हम लोग, कोई बहुत बड़े घरों के बच्चे नहीं हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं। तो उनको फिर किया उन्होंने एमएलए, लेकिन फिर उग्रवादियों ने उनको मार दिया। उस समय हालात ख़राब थे, तो मार दिया, लेकिन फिर तब मैं तो कंटिन्यू काम यहाँ पे करता रहा। तो उसके बाद का कनेक्शन रहता है। देखिए, किशोरी लाल जी से पहली बार इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ पर्दे के पीछे इनके काम के बारे में सुनता रहा, इसलिए अभी हम लोग अमेठी से कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अभी हम लोग सोलन जा रहे हैं। आज हमारी सोलन विधानसभा की तीनों ब्लॉक के अंदर मीटिंग्स है। इनके बारे में कहा जाता है कि अमेठी रायबरेली का कोई ब्लॉक ऐसा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जहां कुछ लोगों के नाम से नहीं जानते हैं, तो इसलिए ज़रा हम इनके साथ गांव भी जा रहे हैं और इस सफ़र पर भी हैं, लेकिन इस बहाने हम थोड़े पास्ट के जरिए प्रेजेंट में आएंगे। मैं भी समझूं, आप भी समझें कि आखिर केएल शर्मा हैं कौन। तो आखिर अगर एक लाइन में पूछो, केएल शर्मा हैं कौन और क्या? केएल शर्मा कांग्रेस का छोटा सा सिपाही है, जिसकी किस्मत अच्छी है कि उनको गांधी परिवार के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उनका एक ओबीडियंट सोल्जर हूँ। अच्छा, फिर हम पास्ट में जाते हैं, जब राजीव गांधी ने आपको यहाँ भेजा, उसके बाद फिर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई 84 में। 84 में हत्या हो गई, तो यहाँ सिनेरियो बदल गया, ठीक है। फिर हुआ कि भाई मेनका जी का हुआ 84 में, मेनका जी उतर गए। तब यहाँ था कि भाई क्योंकि संजय जी की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, तो फिर ये था कि लोग भावना पे वोट देंगे या विकास पे वोट देंगे, ठीक है। तो लोगों ने यहाँ पे विकास को चुना, ठीक है कि नहीं, मतलब ठीक है, परिवार के ही हैं, राजीव जी भी है। और उस समय जो परिस्थितियाँ रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा राजीव जी ने बड़ा पॉजिटिव यहाँ पे कैंपेन किया, ठीक है। सोनिया जी साथ रहती थी, पॉजिटिव कैंपेन किया, उन्होंने कभी नेगेटिव बात नहीं किया। उन्होंने कहा जो मेरा 81 से लेके 84 तक आपको काम अगर यहाँ मेरा दिख रहा है तो आप मेरा समर्थन करिए, इससे भी मैं ज़्यादा करूँगा। तो लोगों ने उस बात पे विश्वास किया और
उस समय का कुछ नॉस्टैल्जिया, कुछ कहानी बताइए जब मेनका गांधी राजीव गांधी के खिलाफ 84 में चुनाव लड़ गई। हालांकि वोट शायद 50,000 के आसपास कुछ मिले, लेकिन क्या कैसे उस समय का प्रचार और उसमें आपकी क्या भूमिका थी? नहीं, मैं उस समय तिलोई में ही था, जो मेरा ओरिजिनल क्षेत्र था, हम उसी में काम कर रहे थे। तो क्योंकि यहाँ पे राजीव उस समय हमने चेंज जो किया यहाँ ला के, पहले लोग ना बहुत बाहर के लोग बहुत आते थे, दिल्ली के, यहाँ के, वहाँ के, तो लेकिन उनको यहाँ ना लोकल कल्चर समझ नहीं था कि यहाँ पे किस तरह चलता है। दिल्ली की पॉलिटिक्स डिफरेंट है, अमेठी की गांव की पॉलिटिक्स अभी तो आपको थोड़ा दिख भी रहे होंगे। उसमें तिलोई विधानसभा में ढाबे होते थे, हमको रात में 16 किलोमीटर इधर जाना पड़ता था या 18 किलोमीटर इधर जाना पड़ता था, तब खाना मिलता था। तो अब तो काफ़ी डेवलप है यहाँ पर, क्योंकि अगर अमेठी को समझना होता तो अगर 83 में कोई आया होता यहाँ पे तो समझता कि अमेठी ने क्या विकास किया है। लेकिन अब लोग कहते हैं कि अमेठी में विकास नहीं हो। जो बॉम्बे कलकत्ते के लोग हैं, बॉम्बे कलकत्ता तो अमेठी नहीं है, लेकिन यूपी के अगर 10 ज़िले गिने जाएंगे तो अमेठी उसके अंदर एक होगा। अब हम आते हैं उसके बाद कि राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। रूट किधर है? सीधे, हाँ। इंदिरा गांधी की हत्या होती है। इंदिरा गांधी की हत्या, माफ़ करें मैं समय इसलिए ले रहा हूँ कि इस बहाने आपको पूरा देश जाने, थोड़ा बैकग्राउंड भी जाने। वो कुछ कहना आ रहे हैं तो आप भी रहिएगा वहाँ पर, दिक्कत नहीं। हाँ, बात जारी रखें। इंदिरा गांधी की हत्या होती है 84 में अक्टूबर में, और उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उसके बाद फिर उस परिवार से रिश्ता और कनेक्ट कैसे कायम रहा और क्या भूमिका रही है? देखिए, एक तो राजीव जी ने जो भूमिका हमारी पहले थी उसको बनाए रखा, ठीक है। राजीव जी के प्रधानमंत्री बनने से हमको यहाँ और मजबूती मिली, क्योंकि वो जो 84 to 89, क्योंकि तब हमारी सरकार थी राज्य में भी, यहाँ पे लोगों की डिमांड पे काम होते थे कि हमारी पुलिया बनाइए, तो पुलिया बनती थी। हमारे यहाँ के सड़क नहीं है, खड़ंजा दीजिए, खड़ंजा उस समय बड़ा होता था, खड़ंजे की डिमांड आती थी। तो खड़ंजा यहाँ बहुत डिमांड आती थी, क्योंकि उस समय कच्चे रास्ते थे, तो उनको मतलब करते थे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही सारा डेवलपमेंट होता है। तो 89 तक हम यहाँ पे रहे, तो उस समय डेवलपमेंट हुआ। अमूमन महीने में कितने दिन यहाँ रहते थे? मैं 10 से 12 दिन हम लोग यहीं रहते थे। हाँ, यहीं पे रहते थे। नॉट गेस्ट, उस समय तो गेस्ट हाउस नहीं था, ठीक है। हम लोग यही गौरीगंज जो कार्यालय है, नीचे गद्दे पड़ते थे। अच्छा, तो हम लोग यहीं गद्दों पे ही सोते थे। अच्छा, उस कार्यालय में, गौरीगंज में जो केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ एक बोर्ड देखा, मतलब पत्थर पर लिखा हुआ है राजीव गांधी ने शायद 1986 में उसका उद्घाटन किया या शिलान्यास। वो एक्चुअली क्या है कि जब 84 हो गया था, यहाँ पे कार्यालय नहीं हुआ करता था, तो ये हुआ कि भाई उस समय जगह खरीदी गई, 2 कार्यालय लिए, एक हमने अमेठी में लिया, एक यहाँ पे लिया, फिर इसको बनवाया। और उसका कार्यालय बनाने में भी आपकी भूमिका रही होगी? हाँ, नहीं, वो तो ठेकेदार बनाते हैं, मैं तो नहीं। हाँ, लेकिन हमने उसको अपने पसंद से कि एक हॉल होना चाहिए, छोटी मीटिंग रूम होना चाहिए, वेटिंग हॉल होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो पॉलिटिकल ज़रूरत होती हैं उसमें थोड़ा रहा। उसके बाद के उस परिवार से रिश्ते, और वो देखिए एक बात होती है, कई बार एक जनरेशन से रिश्ता बनता है, दूसरे जनरेशन में वो चीज़ नहीं रह जाती है। आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी के समय आप राजीव गांधी से जुड़े, राजीव गांधी की हत्या हो गई, फिर सोनिया गांधी का बीच में वो पीरियड है 8 साल जब राजनीति से दूर रह गई, 91 से 98 तक, तो उस बीच का भी रिश्ता ऐसे ही कनेक्ट रहा, मिलना जुलना सब? नहीं, जब राजीव जी की डेथ होगी हम लोगों ने सोचा कि अब अनाथ हो गए, कि अब कोई कांग्रेस में जाने, क्योंकि हम लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये सोचा गया, एक जगदीश पीयूष जी हैं यहाँ के बड़े, वो रहे, आज नहीं है हमारे बीच में। मैं और GA मीर जो जम्मू कश्मीर के CWC के मेंबर हैं, ये हम लोग इकट्ठे सब साथी हैं। तो ये हुआ यार कुछ करो, मतलब अब इतना खाली है, इतना एंजॉय किया, प्रधानमंत्री की गाड़ी में भी चलने का मौका मिला इतनी कम उम्र में। सोनिया जी ऐसे बैठती थी, राजीव जी चलाते थे, हम लोग पीछे लटक जाते थे, जैसे भी जब अमेठी में आते थे। वो तस्वीरें आज भी गूगल पर है कि प्रधानमंत्री के तौर पर खुली जीप पर सोनिया गांधी और जी आगे बैठती थी, और हम लोग पीछे कभी इधर लटक गए, कभी उधर। वो जिस विधानसभा में जाते थे तो हम लोगों को साथ रखते थे, ठीक है। तो हम लोग भी उनको इंट्रोड्यूस कराते थे कि अच्छा है, कार्यकर्ता, ये हमारे फलां, जो चलता था, ठीक है। तो लोगों को विश्वास भी हमारे प्रति जगह कि देखो हम काम कर रहे हैं। तो KL शर्मा जब मौका आता है तो लीडर से हमारी तारीफ भी करता है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने किया, वो थोड़ा सा फिर लोगों के अंदर विश्वास जमा कि यार ये अपना क्रेडिट लूटने वाले लोग नहीं हैं, जो हमारी मेहनत का भी सिला राजीव जी के सामने हमको देते हैं। तो ये है, क्योंकि हम यहाँ लीडर कभी नहीं बने,
ठीक है। तो मैं वही पूछ रहा था कि वो जो गैप था जब 8 साल जब राजनीति में नहीं फिर थे। क्या हुआ कि फिर हम लोग AICC में बैठे हुए थे, तो तीनों लोग थे कि कुछ क्या करना चाहिए। तीनों लोग मतलब जगदीश पीयूष, GA मीर और मैं, 3 लोगों ने बैठ के वहाँ पे एक प्लान किया कि कर्म भूमि टू बलिदान भूमि तक एक यात्रा किया जाए, पद यात्रा। लंबी बीड़ा सोच लिया, यंग थे कि भाई ठीक है देखते हैं। हमको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा रिस्पांस मिलेगा, तो हमने कहा कि अमेठी के लोग तो चलेंगे, बाकी चले ना चले हम हिंदुस्तान में करेंगे। तो हमने यहाँ से हर ब्लॉक से 5-5 लड़के चुने और कुछ लीडरों ने भी साथ दिया। कुछ 100 किलोमीटर चले, कुछ मैहर देवी तक चले, कुछ यहाँ तक चले। तो लेकिन अंत में यात्रा को नरसिम्हा राव जी ने समापन किया पेरम्बदूर में, जहाँ राजीव जी शहीद हुए थे। तो उस बीच में हम नदियों का जल भी लेके गए, पवित्र धरती की मिट्टी भी लेके गए, तो वहाँ पे किया। वो फ़ोटोज़ हैं गूगल पे, तो ये यात्रा नहीं मिल रही है। तो मैंने कुछ लोगों से, पत्रकारों से किया था। मैं कहा भाई हम लोग तो उस समय कोई इनकम टैक्स वो नहीं थे, ये IT सेवी नहीं थे, तो हमने कुछ डाला भी नहीं, क्योंकि आज यात्रा यहाँ कर रहे हैं तो अगले दिन दूसरे जगह चले जाते थे। पीछे अखबार में छपा तो हमने कभी कटिंग वटिंग किया नहीं, कि मन का भाव था, कोई ये नहीं कि प्रचार मिले हमको। तो हम लोगों ने उस समय रजिस्टर रखते थे कि सोनिया जी एक्टिव पॉलिटिक्स में है। लोगों के देश भर में नॉर्थ से लेके साउथ तक की वो यात्रा रही और कामयाब यात्रा रही। तो ये पहली यात्रा थी, मतलब बाकी तो बाद में बहुत यात्राएं चली। ये एक पहली यात्रा थी जिसके जैसे अनसंग सोल्जर्स की यात्रा थी, ये वो यात्रा थी। ठीक है। उसके बाद सोनिया गांधी का राजनीति में आना होता है 98 नहीं, फिर उसके बाद बाई इलेक्शन हो गया डिक्लेयर, कैप्टन सतीश शर्मा जी आ गए। तो फिर हम लोगों को कडप्पा से कहा गया कि भाई आप संभालो, ठीक है, मतलब क्योंकि यात्रा को भी हम ही लोग कोऑर्डिनेट करते थे। फिर यहाँ पे आ गए, कैप्टन सतीश शर्मा जी को टिकट मिली 91 में, तो फिर उनके साथ लग गए। तो उनके साथ लग के फिर 96 तक वो रहे, 98 में वो हारे यहाँ जाके। उसके बाद मैडम का पदार्पण हुआ। तो जब कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ जब 5 साल सांसद रहे, उस बीच भी आप यहाँ हाँ सारा देखते रहे। उस समय हमने यहाँ पे बहुत काम कराए, जैसे 2 बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे लाए। जब पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट अभी आप देखेंगे कब घूमेंगे तो ये उसी समय का है, कैप्टन साहब के ज़माने का ये दिया हुआ है। 2 बॉटलिंग प्लांट यहाँ पे दिए, जो इतनी छोटी जगह पे जनरली नहीं होते हैं। तो एक हमारा त्रिशुंडी में है और एक हमारा गौरीगंज में हुआ। तो ये 2। उसके बाद आते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, देखते हैं कितना हम पूछ पाते हैं, वक्त भी कम है, इनकी व्यस्तता भी है, चुनाव में प्रचार के लिए बहुत कम वक्त है। और बहुत मैं बता दूं कि मैं एम्प्लॉई नहीं हूं, ना तो मैं सोनिया जी से कोई सैलरी मेरी होती है, तो मैं मतलब एकदम प्योर वॉलंटियर हूँ। मेरा अच्छा काम है, मिडिल क्लास के टाइप में, ये हमारा शौक़ है। अच्छा, अब चूंकि आपने अच्छा काम है बताया, बिजनेस है, क्या बिजनेस करते हैं आप, क्या बिजनेस? एक पेट्रोल पंप है और एक मेरी बाइक की एजेंसी है। कहाँ? वहीं लुधियाना में, वो मेरा जहाँ पे वो नहीं। तो आप जैसे महीने में 10 दिन 8 दिन, मतलब अगर पूछें कि महीने में आपका क्या रूटीन होता है, दिल्ली, अमेठी, रायबरेली? एक्चुअली मैं दिल्ली बैठता हूँ। पहले हम लोग 6 नंबर महादेव रोड पे बैठते थे, अभी मैं AICC हेडक्वार्टर 27 नंबर कमरे में बैठता हूँ। तो वहाँ पे ये होता है कि बहुत से काम हमारे दिल्ली से चलते हैं, ठीक है। तो फिर वर्कर वहाँ जाते हैं। जनरली मैं 10-12 दिन, मतलब 3 दिन आ गया, एक बार 4 बार आ गया। तो इस तरह शादी के दिनों में थोड़ा ज़्यादा आना पड़ता है, क्योंकि लोगों को अपेक्षा होती है, तो मैं आता हूँ उसमें। अब एक बार हम सीधा चूँकि कट में आते हैं, हम 99 में सोनिया गांधी का अमेठी लड़ना, और फिर 2004 में राहुल गांधी का अमेठी से लॉन्च होना, सोनिया गांधी का रायबरेली शिफ्ट हो जाना, उस बीच का कुछ बताएं। नहीं, फिर राहुल जी यहाँ पे आए, तो यहाँ पे हुआ कि भाई लड़ना है, तो उन्होंने, दोनों का इमोशन था, मैडम का भी जुड़ा हुआ था, राहुल जी का भी जुड़ा हुआ था। तो फिर राहुल जी ने अमेठी को चुना, फिर मैडम अपने 2004 की बात। हाँ, 2004 की। तो राहुल जी का पहला इलेक्शन हुआ, मैडम का दूसरा इलेक्शन था, तो वो रायबरेली से लड़ी, फिर यहाँ दोनों जगह जीते हम लोग। तो ये जो उसके बाद का चुनाव है किशोरी लाल जी, 99 से लेकर आप 2019 तक, अब 24 में आए, वो जो 20 साल है जिसमें 3 बार राहुल गांधी यहाँ से सांसद चुने गए, सोनिया गांधी को कुल मिला के अगर एक बाय इलेक्शन देख लें तो 5 बार हो गया, 2006 में भी बाय इलेक्शन। तो उस 20 साल में आप यहाँ अमेठी रायबरेली आते जाते रहे उनके बिहाफ में? हाँ, उनके बिहाफ पे आते रहे। फिर 2012 को जब ये हुआ, तो फिर राहुल जी ने मेरे को नेशनल टीम में अपने शामिल किया AICC में। मैं कोऑर्डिनेटर से उठ के फिर मैं AICC सेक्रेटरी बना, और मेरे को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया। तो हमने उसमें भगवान की कृपा थी, जनता की आशीर्वाद था, उसमें भी हम लोगों ने मतलब 41 सीट मिले थे,
और हम लोग 27 पे स्ट्राइक किए थे। उस बहुत दिनों बाद बिहार में इतनी सीटें हमको मिली थी। तो ये ठीक है, वो उस पर भी पॉलिटिकल भी आते हैं। मेरा है कि जल्दी जल्दी कुछ ज़रूरी सवाल कोई नहीं, बीच में होगा, रुकते हैं, बातचीत करते हैं, बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। साथ तो चलेंगे। अब उसके बाद हम अगर कट टू प्रेजेंट आते हैं सीधा, बीच में फिर हम वापस जाएंगे पास्ट में। तो ये बड़ा चुनाव हो गया 2024 का, जिस चुनाव में 2019 में जहां से राहुल गांधी हार गए 55,000 वोट से, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अनएक्सपेक्टेड वहां से आपको जिम्मेदारी दी गई। तो आपको थोड़ी भी तैयारी, थोड़ा भी अंदाज़ा, थोड़ा भी आकलन था, या जैसे बहुत सारे लोगों को शौक, झटका, सस्पेंस, थ्रिल सब नज़र आया? नहीं, देखिए कोई ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ की जनभावना थी कि गांधी परिवार के ही लोग लड़ें। ठीक है, उसी भावना के रूप में भी यहाँ पे उनकी अपनी सहभागिता जता रहा था, उनको भी प्रेशर कर रहा था कि फोटो भेजता था, देखिए लोग आज ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो आपको इनकी भावना का ये करना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है कि इस परिवार के अंदर हमेशा एक आदमी यहाँ पे चुनाव लड़वाता है, क्योंकि अब राहुल जी को पूरे देश में प्रचार करना है, तो उनका चुनाव भी तो कोई लड़ेगा। क्योंकि अब मेरे को ही उन्होंने टिकट दे दिया, तो मैं अपने यहाँ तो उनको भी लड़ाना है रायबरेली से। तो अब उन्होंने मतलब जो ये किया है, तो इसलिए प्रियंका जी का है कि भाई चुनाव लड़वाएं अपना, उनका अपने भाई को। और मेरा भी उन्होंने कल कहा ही, प्रियंका जी ने कह दिया 6 मई के बाद मैं यहीं रहूँगी। तो नहीं आ रही हैं वो, ठीक है। हाँ, तो 6 मई के बाद से लगातार रायबरेली अमेठी करती रहेंगी वो, ठीक है। तो बीच में अगर हम कभी फ्री करेंगे कि हम लोग ठीक है कि भाई वर्कर का ये है, तो हम लोग कर लेंगे उसको। तो आपको जिताने की जिम्मेदारी अब प्रियंका ने ले ली है, जो अब तक आप उनके लिए काम करते रहे, राहुल प्रियंका जी के आह्वान पे यहाँ की जनता ने जिम्मेवारी ले ली है। अच्छा, लेकिन ये चुनौती बड़ी तगड़ी हो गई। अब स्मृति ईरानी भी 5 साल से यहाँ सांसद हैं, उसके पहले 5 साल काम किया, केंद्र में सरकार, यूपी में सरकार, पूरी मशीनरी, धन बल, पैसा, ताकत सब है, और मोदी का नाम है। आप याद करिए कि सोनिया जी जब यहाँ 1990 में आई, तब भी यही स्थिति थी। तब तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे स्टेट्समैन पीएम थे, कल्याण सिंह जी यहाँ सीएम थे, तब भी सोनिया जी ने यहाँ पे लड़ी और 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीत के गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमेठी का जो गौरव है वो गांधी परिवार, लोग महसूस करते हैं गांधी परिवार हमको रिप्रेजेंट करता है, तो अमेठी का गौरव है। ये चीज़ ही हमारी ताकत है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इनको होता है कहीं बॉम्बे चले जाएं, टाटा में हो जाए, मतलब हमारे जो लोकल लीडर उनको जाके कहते हैं कि भैया हम आए हैं, टाटा में डॉक्टर अपॉइंटमेंट दिया, अमेठी के लोग हैं। हर आदमी कहता है अच्छा ठीक है भैया, फ़ोन कर रहा हूँ, फटाक से जो 110 दिन का होना पहले दिन ही मिल लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है, और यहाँ पे हमने सोशल फील्ड पे बहुत काम किए हैं। और राहुल जी के हारने के बाद भी अमेठी के अंदर जो सोशल काम थे और पॉलिटिकल काम थे ऑर्गेनाइजेशन के, वो कभी बंद नहीं हुए। कोरोना के काल में जो फूड ग्रेन्स रायबरेली आया, उतना ही फूड ग्रेन जहाँ आया। अभी आग लग जाती है, अब तो खैर कोड ऑफ कंडक्ट लगा, हम मदद नहीं कर पाते हैं, नहीं तो किसी के घर में आग लगती है, कहीं लगती है, तो उसका घर की गृहस्थी का सारा सामान जल जाता है। तो पहली किट कांग्रेस की जाती है कि उसके अंदर बाल्टी है, धोती है, राशन है, ये सब जाता है। तो कोई नहीं करता ऐसा। एक सवाल, उसके बाद आप यहाँ मिलने जाएं, फिर हम कोशिश करेंगे इनकी गाड़ी में फिर वापस आएँ, चूँकि इनका प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम के बीच बीच में बात करते रहेंगे। ये सब कुछ हुआ और लाखों वोट से जीतते रहे। सोनिया गांधी का लॉन्चिंग पैड रहा, राजीव गांधी, सब, संजय गांधी, सब। तो फिर 19 में क्या हुआ कि शिकस्त हो गई? उस समय भी आप ही मैनेजमेंट कर रहे थे? नहीं, उस समय मैं 2012 में अमेठी छोड़ दिया था। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। बीच का ये कोई मैं सेक्रेटरी बन गया था। राहुल जी ने उसने कहा था कि आप मेरी टीम में रहोगे, तो मेरे को उन्होंने कहा कि असाइन किया कि ये है, तो मैं फिर यहाँ पे नहीं रहा उस इलेक्शन में। तो नई टीम आ गई थी, ठीक है। तो वो नई टीम ने फिर यहाँ पे किया। देखो पब्लिक ने राहुल जी को इलेक्शन नहीं हारा। थोड़ा मैनेजमेंट में कभी होता ना कि आदमी को इलेक्शन के अंदर ना, हर आदमी को बराती की तरह हमको पूछना पड़ता है, क्योंकि उस समय वर्कर का भी यही टाइम होता है कि हमारे अपना इम्प्रेशन जमाना, ये करना। उसी में हम भी आइडेंटिफाई करते हैं उनको कि भैया ठीक है, गुस्सा भी करता है लेकिन पोटेंशियल भी आदमी है। वोटर को भी ताकत का एहसास रहता है, वो करता है, सारा करता है। हाँ, मतलब ये नहीं, हमको खड़ा करता है अपनी उस कचहरी में।
तो फिर हम लोग उस तरीके से करते रहे। लेकिन उसमें 2012 में मैं यहाँ से चला गया था। 2012-14 नहीं मैंने यहाँ राहुल जी को लड़ाया और 2019 का नहीं। अच्छा, तो 14 में रायबरेली अमेठी दोनों में फिर मैं रायबरेली में ही रहा। अच्छा, 14 में रायबरेली में भूमिका, रायबरेली में, 19 में भी, अभी तक रायबरेली में। अच्छा, अमेठी आप पे उनकी टीम दूसरी लग गई थी, कुछ युवा साथी थे, उन्होंने यहाँ पे हैंडल किया। 2012 में वो टीम आ गई थी, पहला 2014 में हुआ, उसके बाद 2019 में काम किया। तो वो मतलब ना थोड़ा सा हम लोगों की चूक रह गई, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट की, ना राहुल जी की कमी थी, ना उनके काम की कमी थी। इतना काम राहुल जी का 5 साल उनके देखिएगा ये है, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह का काम किया। चलिए, अब जरा आप मिलिए लोगों से। और एक बात इन्होंने जो कही आखिर में थोड़ी चूक रह गई वो, और अब ये केएल शर्मा जी कैसे ये चुनाव लड़ेंगे उस पर, और स्मृति ईरानी जो चुनौती दे रही है उसका कैसे मुकाबला करेंगे, हम बातचीत जारी रखेंगे। तो छोटी सी मीटिंग अभी केएल शर्मा जी ने की, कुछ लोगों से मिलने आए। किन से मिलने आए थे वो? ये हमारे बहुत बड़े नेता शिवनायक सिंह जी का परिवार है, जो हमेशा राजीव जी के बड़े दाहिने हाथ की तरह यहाँ पे काम करते थे। बड़ी इज्जत थी, बड़े रसूखदार आदमी थे यहाँ। ये गांव कौन सा हुआ? ये गांधीनगर। गांधीनगर। और गाँव तो अंदर है। ये विधानसभा कौन सी? ये विधानसभा हुई सलोन। चलिए, तो अब हम फिर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी का सेंटर है। ओके। इधर तिलोई है, इधर ये, इधर गौरीगंज है। तो गौरीगंज जिला मुख्यालय है, अमेठी का मतलब मुख्यालय। खैर, अब फिर हम चले, अब कहाँ जा रहे हैं आप? अब हम लोग जा रहे हैं सलोन जा रहे हैं। तो फिर उसी बातचीत को हम कंटिन्यू करते हैं जहां पहले बात करते हैं। आपने कहा कुछ चूक रह गई थी 2019 में, चूँकि सबकी इसमें ये रहा ना एक बड़ा ये चुनावी नतीजा निकला 19 का। वो क्या चूक, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखो मतलब चूक थोड़ा सा ही, देखो इलेक्शन इज़ ए मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट हो, मॉनिटरिंग होती है, तो इलेक्शन के अंदर चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आपकी मॉनिटर, आपको पता ही नहीं कि आपका वर्कर फील्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और दिन भर यहाँ कार्यालय पे अपनी हाजिरी मार रहा है, तो वो फिर समझ आ जानी चाहिए आपको कि मतलब ये फील्ड में नहीं जा रहे, यहाँ घूम रहे, ठीक है। तो देखो दूसरा क्या है कि यहाँ का वर्कर ये फील करता है कि जिताया हमने, जिताया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा भारी लोग तो आते हैं, क्योंकि उनको हम रोक भी नहीं सकते। तो फिर जब बहुत ज़्यादा भारी आते हैं तो उनसे ये चिढ़ते हैं, ठीक है। उस इलेक्शन में थोड़ा सा ये एक चूक हुई कि इतने लोग आ गए कि मतलब यहाँ पे हमारा ओरिजिनल वर्कर सोचा कि यार हम लोगों पे भरोसा नहीं है, ठीक है, ये अपना। हाँ, तो वो हो गया। वो थोड़ा सा एक चूक तो मेरी ये थी। दूसरा मैं जो मतलब मेरी नहीं थी, मैनेजमेंट की चूक थी। और दूसरा क्या था कि प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं हुई कि हमारे व्हीकल्स प्रॉपर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और लास्ट मौके पे क्या हुआ कि देखो सिस्टम के अंदर जब आप आर्मी के अंदर होता है, कमांडिंग ऑफिसर एक होता है, उसकी कमांड में सारा चलता है। तो यहाँ फिर 2-3 लोग आ गए। तो 2-3 लोग आने से ना वर्कर ने सोचा कि चलो इनसे हमारा ठीक नहीं है, इनसे जमा लो, ये इनसे ठीक नहीं, इनसे जमा लो। क्योंकि यही चीज़ जब इंदिरा जी 77 में हारी थी, उस समय भी यही हुआ था। उसमें जगपत दुबे थे, फोतेदार जी थे, यशपाल कपूर जी थे। इन्होंने काम डेवलपमेंट में कोई मतलब नहीं किया। लेकिन वर्कर्स का क्या होता है कि वर्कर फिर ना बिखर जाता है, कुछ इधर हो गया, कुछ उधर हो गया। इस समय वर्करों को एज ए फोर्स, जॉइंट फोर्स काम करना होता है। तो वो कमी जो थी वो यहाँ पे थोड़ी सी रह गई। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अब हम वापस फिर आते हैं। तो अब 2019 से लेकर हम 2024 में आ गए। अब 24 में आ गए तो मैं जैसे 5 दिन पहले अमेठी आ गया, लगा कि आजकल वायनाड में वोटिंग के बाद हो जाएगा, 26 के बाद हो जाएगा, 27, 28, 29, 30। और परसों रात तक, शाम तक बड़ा सस्पेंस, रात में खबर चलने लगी कि केएल शर्मा हो सकते हैं अमेठी से और रायबरेली से राहुल गांधी। ये कब तय हुआ? ये रात में तो सब तय हो गया, इसलिए आप बता सकते हैं। तो रात में तय हुआ। तो उसके अंदर क्योंकि प्रियंका जी को भी लड़ना था यहाँ से, इसमें मतलब क्योंकि तैयारी हमारी दोनों जगह से थी, नॉमिनेशन की भी तैयारी दोनों जगह थी। लास्ट दिन आधी रात को किसी का मैसेज आया कि प्रियंका गांधी भी हो सकती हैं। नहीं, सब ये तो था ही, क्योंकि तैयारी हमारी पूरी सबकी तैयारी थी, ठीक है। लेकिन मतलब ये हुआ कि देखिए कि हमेशा गांधी परिवार का यहाँ पे हमेशा रहा है कि एक परिवार का आदमी इलेक्शनिंग करता है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे 2004 का सोनिया जी का पहला इलेक्शन हुआ, तो पूरी कैंपेन
प्रियंका जी के सर पे थी। यहाँ हमने किसी भी चीफ मिनिस्टर को यहाँ नहीं आने दिया, जबकि संजय सिंह जी के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे इलेक्शन। वो लोकल थे, यहाँ के प्रभावशाली आदमी भी रहे उस समय, और सरकार भी उन्हीं की थी। लेकिन जनता ने यहाँ पे प्रियंका जी की एक आह्वान के ऊपर जनता टूट पड़ी, तो वो मतलब हुआ। तो इसलिए इनके परिवार का जब एक आदमी मौजूद रहता है तो वर्कर अपने को समझता है कि भाई हमारी मेहनत को वो परिवार डायरेक्ट देख रहा है, तो वो हमारी ताकत और बन जाती है इलेक्शन के अंदर। तो वहाँ पे थोड़ा सा इसलिए प्रियंका जी को इस कैंपेन के लिए, क्योंकि राहुल जी को पूरे देश में घूमना है, उन्होंने जो चुन लिया ठीक है, लेकिन प्रियंका जी को यहाँ रहना इसलिए ज़रूरी था। मैंने ही सुझाव दिया, मैं कहा प्रियंका ये आपके परिवार का ट्रेडिशन रहा है हमेशा कि एक परिवार का आदमी लड़ता है, दूसरा लड़ाता है, ठीक है। मैं कहा जब राहुल जी आए तो सोनिया जी भी लड़ी, तब भी आपने लड़ाया, तो आपका काम तो ये है, आपके बिना फिर हम लोग भी थोड़ा। तो ये कहा कि आपने प्रियंका जी का ही टिकट काट दिया? काटा नहीं, उन्होंने खुद कहा, ये कहा कि देखो मतलब हमारे ये परिवार की परंपरा रही है कि एक आदमी हमारे परिवार का इलेक्शन के अंदर रहता है। अच्छी ये बताइए के.एल. शर्मा जी, जैसे मैं फिर वही परसों रात में ये थी प्रियंका गांधी की भी तैयारी आप खुद करें कि उनकी तरफ? देखो हमने बताया ना, दोनों जगह से तैयारी थी, कोई कहाँ से भी लड़ जाए, ठीक है। राहुल यहाँ से लड़े, राहुल जी आए थे, चाहे वहाँ से आए थे, ठीक है। तो हमारी तैयारी थी दोनों जगह से सेम। जो अभी भी इलेक्शनिंग हो रही है, ये रायबरेली में भी हो रही है, यहाँ भी हो रही है, क्योंकि हमारा इलेक्शन का सेटअप एक ही है जो बरसों से ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है। उसी में हम थोड़ी बहुत रद्दोबदल करते रहते हैं कि भाई मतलब ये थोड़ा इनएक्टिव हो गया, या क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत दबाव रहता है कि बेचारे का कुछ काम पकड़ लिया, कुछ केस आ गया, उसको डरा लेंगे कि तुमको ये नहीं है, तो फिर ऐसे जो होया था उनको थोड़ा सा हम पर्दे के पीछे कर लेते हैं, ठीक है। फिर दूसरी जगह नया लोग लगा देते हैं, ऐसा होता है। अच्छा ये बताइए, ये लगातार जैसे 1 तारीख की रात, 2 तारीख की रात लगातार ये हो रहा था कि वहाँ लगातार बैठक हो रही है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की, के.सी. वेणुगोपाल की, कुछ ऊंच नीच हो रहा है। राहुल गांधी नहीं चाहते अमेठी से लड़ना, क्योंकि अगर जीत गए तो अमेठी को से छोड़ना पड़ेगा सीट, कि वायनाड से छोड़ेंगे। तो ये सब चल रहा था, क्या चल रहा था ये, और क्या द्वंद था? मैं कोई भी ऐसी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं चाहता हूँ कोई ऐसी बात। आपको सीधा बता रहा हूँ, देखिए क्या है, मैं उस मीटिंग का पार्ट नहीं था। मैं आपको बताया कि मैं हम्बल सोल्जर, छोटे लेवल पे काम करता हूँ, तो मैं उस अनभिज्ञ था, ठीक है, कि मैं खुद ही डार्क में था। कितने बड़े पत्रकार हैं जिनसे मेरे पर्सनल संबंध हैं, वो फ़ोन करते रहे, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मेरे से डिसीज़न क्या है, क्या हो रहा है, कि मैं भी डार्क में ही था। और मेरा आपसे परिचय नहीं था, तो मैं उन तमाम पत्रकारों को फ़ोन कर रहा था जो आपको जानते होंगे। कुछ पता चल रहा है? नहीं, किसी को नहीं पता था। फिर रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि भाई जब तक डिसीजन नहीं होगा आप किसी को डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। नहीं, मेरे को डिस्क्लोज़ मेरे को भी नहीं था टेक्निकली, ठीक है। मैं आदेश की वेट कर रहा था कि जो भी आएगा, बस ये था कि मैं क्या कि लड़ना है, आपको लड़ना है। यहाँ की जन भावना ये कहती, मैं अपने आप को समाहित किया हुआ था उसी में, उसी जन भावना में। जब ये आदेश आ गया तो फिर मैंने कहा कि देखिए किसी और को आप कर सकते हैं तो मेरे को खुशी होगी, मेरा कि इसको, क्योंकि मैं अपना यहाँ कभी उस ढंग से फिल्म नहीं बनाया कि मैं भी कभी यहाँ से प्रत्याशी। अब ये आपने कहा कि आपने कभी नहीं सोचा, क्या आपने कभी सोचा था 40 साल से गांधी परिवार के लिए चुनाव मैनेजमेंट देखते हुए कि कभी ऐसा आएगा कि अचानक आप उम्मीदवार हो? ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, मैं जब भी सोचता हूँ मैं अपनी स्टेट में सोचता हूँ, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। तो इस बार अपॉर्चुनिटी भी थी, लुधियाना खाली था, ठीक है, क्योंकि हमारे सांसद छोड़ के चले गए। कभी उनकी टिकट कट गई थी तो उनको टिकट दिलवाने में मेरा बड़ा रोल रहा। बयान सिंह जी के ग्रैंडसन है बिट्टू, हाँ। तो मतलब यह तो छोड़ के चला गया, दुख तो हुआ, उस शहीद परिवार का साथी चला गया, लेकिन वो एक चांस था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ का क्या फ़ैसला होगा, तो मैंने अपने दिन की सारी आशाएं मारी। तो मैं कहा जो फ़ैसला होगा, जो खुदा को मंजूर होगा वो मेरे लिए होगा, जो ईश्वर को मंजूर होगा उस पर करना है। तो आपने लुधियाना, ईश्वरवादी हूँ, तो मैं बहुत सी चीज़ें जब मेरे को कुछ दोराहे पे खड़ा हो तो मैं डिसीजन भगवान पे छोड़ देता। तो रवनीत बिट्टू जब अलग हो गए या अभी आपको लग रहा था, तो आपने लुधियाना के लिए बात की राहुल? नहीं किया, पहले मैं यहाँ का वेट कर रहा था कि यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, तब करेंगे। लेकिन फिर वो मौका पहले वेट कर रहे थे, मतलब यहाँ भी आपको लग रहा था कि अगर वो लोग नहीं लड़ेंगे तो आपकी बात चल रहा था ना कि नहीं लड़ेंगे तो ये करेंगे। तो फिर भी मैं कह रहा था कि अगर उन्होंने तब भी कह दिया कि तुमको यहाँ रहना है तो फिर यहीं रहेंगे,
अच्छा ये बताइए, क्या आप ये डिस्क्लोज कर सकते हैं कि आपको पहला कॉल किसने करके कहा राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका ने से कि केएल शर्मा आपको चुनाव लड़ रहा है? ये नहीं, ये मैं थोड़ा सा लीडर का है मैं। हाँ नहीं, मैं इसलिए मैंने पहले ही पूछा कि क्या कर सकते हैं। तो आप ये बता सकते हैं कि आपको कब पता चला कि अब आपको तैयारी करनी है? क्योंकि देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जो हर समय आता था केसी वेणुगोपाल की तरफ से, वो आया कल सुबह लगभग 8 बजे पब्लिक हुआ, लेकिन परसों रात से खबर चलने लगी थी 2 तारीख की रात को। यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हम लोग ना क्या है, लोकल्स के लिए भी विकल्पक तैयारी थी और कुछ 2-3 नाम थे ऐसे, क्योंकि हम एक्सप्लोर करके तो चलते हैं ना, कोई डिसीजन होता है। तो वो भी एक हम लोगों के उसमें था कि अगर ये नहीं तो फिर कौन। तो ठीक है, ऑप्शंस का नेचुरली है कि देने हैं, स्टेट लीडर भी देती है, हम लोग देखो सेंट्रल लीडरशिप भी देती है कि भैया ये नहीं तो ये ठीक रहेगा, ये नहीं ये ठीक रहेगा। तो वो चली रही थी वहाँ पे, लेकिन मैं उस मीटिंग का ना हिस्सा नहीं था ना, इसलिए मेरे को मतलब ज़्यादा उसका पता नहीं था कि ये है। अब चुनौती की बात करें, स्मृति ईरानी अब तो मान रही हैं कि राहुल गांधी आते तो टक्कर होती, लड़ाई होती, अब तो केएल शर्मा आ गए तो अब तो हमारी लड़ाई नहीं है, केक वाक है, क्लीन स्वीप है। भाजपा के लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए क्या है, जो उनकी वो अपनी पार्टी की बात करेंगे, हम अपनी की बात करेंगे, हम उनकी बात का क्यों जवाब दें कि भैया उनका उत्साह अपने वर्करों में वैसा है, हमारा उत्साह अपने वर्कर में ये है। ये लड़ाई तो एक्चुअली जनता को लड़नी है और परिणाम आना है 4 जून को। तो 4 जून को पता लग जाएगा कि भाई मतलब क्या है, केक वाक था या हार्ड वाक था, ये तो मतलब। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री भी बयान कल देने लगे कि राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, मैं कहता हूँ भागो मत, और मजाक उड़ा रही है पूरी बीजेपी कि राहुल गांधी भाग गए, जो कहते थे डरो मत वो खुद डर गए। नहीं देखिए, अब पहले इन्होंने कहा कि वायनाड से उनको लग रहा था कि अमेठी से आ जाएंगे, तो फिर कह रहे अपनी सेफ सीट ढूंढ रहे हैं तो कि अमेठी आने के लिए, क्यों वायनाड से हार रहे हैं। तो राहुल जी ने कहा कि ठीक है भाई नहीं लड़ते हैं, अगर ये ऐसी बात है तो। फिर यहाँ सारी बीजेपी कन्फ्यूज़न में रही, कभी रावत साहब का बात चलने लगा, कभी किसी का नाम चलने। वाड्रा तो खुद ही बयान दे रहे थे कि मैं लड़ना चाहता हूं। नहीं, उन्होंने कहा कि लड़ना, लेकिन उसके पहले प्रियंका जी मतलब लड़े तो मेरे को ये होगा। तो मतलब वो था, क्योंकि वो इलेक्शन में आते रहते थे यहाँ पे, मतलब हमेशा इलेक्शन में आए हो, तो वो था। चलो ठीक है, उनका मतलब बात थी, परिवार की बात थी, तो कि उसमें तो हमारा भी बोलना नहीं था कुछ की मतलब कि क्या करना। तो उसके बाद जैसे ये हुआ ना, तो फिर हम लोगों का हम वेट कर रहे थे, यहाँ की जन भावना जो हो रही थी, रेजोल्यूशन डाल रहे थे, मैं धड़ाधड़ मतलब इनको फटाफट कर रहा था। ये जन भावना के जो केक वाक आपने वर्ड किया वो मैंने यूज़ किया, क्योंकि आप लोगों के लिए केक वाक होगा, ठीक है। तो चलिए अब मतलब क्योंकि उनको जो कहना है उनकी बात का मैं कभी जवाब देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मतलब मेरा अच्छा नहीं लगता कि मैं मतलब इस बहस में आऊँ कि ये है, हमको अपनी मेरिट पे लड़ना, उनको अपनी मेरिट पे लड़ना है। तो केएल शर्मा जी, आपका मेरिट क्या है जिसके आधार पर आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को चुनौती दे पाएंगे? थोड़ा मैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ रहा हूँ। गांधी परिवार का कनेक्ट जो है, एक तो वो है जो बरसों से टूटा नहीं, जो 5 साल यहाँ हम लोगों का सांसद नहीं था, लेकिन तब भी नहीं टूटा। और ये 5 साल मैंने लोगों के मेडिकल के ऊपर, बच्चों की किसी की एडमिशन कराना, किसी का ये करना, इलाज कराना, फिर उनके कभी किसी को ये करना, जो भी पॉलिटिक्स में रहते हैं चीज़ें ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग खड़े रहते थे। हमने ये कभी नहीं महसूस होने दिया इनको ये है। और दिल्ली में भी अमेठी रायबरेली का ऑफिस था, यहाँ भी राहुल जी ने ऑफिस नहीं बंद किया। जिस ऑफिस में अभी आप चले हैं मेरे साथ, वो ऑफिस राहुल जी का कंटिन्यू 5 साल चला। यहाँ से आता था कि भाई साहब इसको दिखाना है, इसको पीएम रिलीफ फंड से देना है, इसको यहाँ से करना, बाकायदा चिट्ठी जाती थी और काम होते थे। तो वो मतलब रखा हम लोगों ने। फिर सोशल यहाँ हमने बड़ा काम किया। यहाँ पर इंदिरा गांधी नेत्र चिकित्सालय हम चलाते हैं, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से एक हॉस्पिटल चलाते हैं। तो वो है, उसमें अंदर हर रोज़ कितनी ओपीडी होती है, कितने लोगों के इलाज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग तो जानते हैं ना कि मतलब अब उसी हॉस्पिटल को बंद कराने की भी चेष्टा हुई, बीच में हुआ था। हाँ, कोई डेथ हो गई। हाँ, डेथ हो गई थी। अब वो परिवार वाले कह रहे हैं कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर डॉक्टर ने गलत किया उसको सज़ा मिले, हॉस्पिटल ना बंद हो, यहाँ गरीबों का इलाज होता है। तो ये मतलब ये किया, ठीक है। फिर हम लोग कोर्ट के द्वारा उसको है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि डॉक्टर को बिना उसके ऊपर पे केस रजिस्टर नहीं होगा अनटिल इंक्वायरी ना हो। तो इन्होंने मतलब किया, एफआईआर करवा दिया, जो भी कराया। हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ही करना है जो गाइडलाइन है,
तो उस पर किया, उन्होंने रिलीफ दिया, हमारा हॉस्पिटल खोला। फिर उसका क्या कर रहे थे कि आयुष्मान कार्ड हमारे रोक दिए, कि आयुष्मान कार्ड जो थे उसका सबसे बड़े ज़िले में, आसपास के 2 ज़िलों में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड का प्रयोग हमारे उस हॉस्पिटल में लोग आते थे विश्वास के साथ, वो इन्होंने रोक दिया। अच्छा, ठीक है। तो वो फिर यहाँ के एक सपा के विधायक थे राकेश सिंह जी, उसने विधानसभा में उठाया कि भी ये गवर्नमेंट की स्कीम है, जिस हॉस्पिटल को आप सर्टिफिकेट दे रहे हो कि ये टॉप उसके अंदर है, उसी के अंदर आपने आयुष्मान कार्ड हुआ तो गवर्नमेंट को लगा बदनामी होगी, तो फिर उन्होंने आयुष्मान कार्ड। और राकेश सिंह तो अब बीजेपी के साथ चले गए। अभी तो टेक्निकली तो टेक्निकली नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन मतलब वो है, हाँ क्रॉस ठीक वोटिंग किया और है, हाँ क्रॉस वोटिंग किया तो वो किया। ठीक है, अब खैर उनका मैटर, खैर चलिए, हाँ वो हमारा भी सवाल का मुद्दा नहीं। तो अब मैं वही जो सवाल मैंने पूछा कि आप फिर चुनाव लड़ रहे हैं गांधी परिवार के नुमाइंदे के तौर पर, जो उन्होंने किया 15 साल में या उसके पहले जो किया उसकी बिना पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, यही मान लें? जी, यही मान के तो चलिए। फिर स्मृति ईरानी कह रही हैं कि भाई 5 साल बनाम 15 साल, राहुल गांधी ने 15 साल में कुछ नहीं किया जो मैंने 5 साल में कर दिया। उस पर बहस की जा सकती है, हम अपना आदमी भेजेंगे, वो अपना आदमी भेज दें। ठीक है, अगर प्रधान लोगों का जो उनके वित्त योग से उनको मिलता, अगर वो पैसा भी आप अपने में जोड़ के दिखाएंगे कि वो विकास है, जैसे प्रधानों को हर साल विकास के लिए पैसा मिलता है, वो मिलता ही है, तो उसमें कोई सांसद कोई रहे, ये रहे, देश के हर इलाके के प्रधान को मिलता है। अब उस पर मैं कहने लग जाऊं यहाँ के जनप्रतिनिधि मैंने दिलवा दिया, वो तो प्रधानों की भी इंसल्ट है। प्रधान नहीं समझता ये पैसा इनके पहले भी आता था, ठीक है, ये नहीं रहेंगे तब भी आएगा। तो वो चीज़ें जो है ना कि लोगों को, आजकल लोग बड़ा जागरूक हो गए हैं। ठीक है, आप किताब में छाप सकते हो इतने करोड़ इतने ये, लेकिन हकीकत तो प्रधान को जानता है कि मेरे इतनी आबादी है, इतना मेरा डेवलपमेंट का फंड है, ये मेरा फंड है, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है। लेकिन वो आंकड़े जैसे बता रही हैं कि इतने लाख लोगों को अनाज मिलता है, इतने, वो आंकड़ा है मेरे पास, इतने लोगों को शौचालय मिल गया, इतने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से राहत मिल गई, आयुष्मान भारत कार्ड का फ़ायदा मिल गया। प्रधानमंत्री और सरकार की सारी योजनाएं को गिना रही है, ये सब हमने 5 साल में यहाँ नहीं। देखिए कि मतलब मैं ये कहूँगा, स्कीमें तो हर सरकार बनाती है, ठीक है, और बनाना भी चाहिए, लोगों का विकास करना भी चाहिए, ठीक है, लेकिन उन स्कीमों की ज़मीनी हकीकत क्या है, ठीक है, वो आपको देखना है। क्योंकि देखो क्या है ना, अधिकारी लोग तो बताते हैं, वो एक है ना, कोई आप याद करिए कि आपकी फाइलों का रंग गुलाबी है, जो आदम गोंडवी की कविता है, तो उस पर अगर हम लोग, क्योंकि हमको अपने पॉलिटिकल सिस्टम पे विश्वास करना चाहिए, वर्कर से रिपोर्ट लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है। क्योंकि अधिकारी क्या होते हैं कि 4 लोग खड़े कर देंगे, अगर आपको ज्ञान नहीं, मेरे सामने खड़ा करके देख लें, जो 4 खड़ेंगे मैं 4 से बात नहीं करके 5वें से बात करूंगा कि भैया तुम बताओ तुम्हारे घर के शौचालय का क्या हाल है। वो कहता है सब हम भूसा रख लेते हैं उसके अंदर ही है। तो ये मतलब वो नहीं है बात की, जांच करो। आपने उज्ज्वला योजना किया, बहुत अच्छी योजना थी, ठीक है, लेकिन आपने उसका इम्प्लीमेंट किया हुआ कितने लोग सिलेंडर भरवा पाए, ठीक है। जो 400 रुपये का सिलेंडर होता था आज 1100 का हो गया, उस पर भी जनता जानती है। देखिए सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा है महंगाई का, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है कि भाई है, क्योंकि ये अपना किसान लोग हैं, खाना है, कमाना है, मजदूरी करते हैं, इनको महंगाई हिट करती है, बड़े घरों को नहीं हिट करती, ठीक है, क्योंकि उनको कोई दिक्कत नहीं, भाई टमाटर 50 मिल रहा है या 100 मिल रहा है, उनका टेस्ट है तो उनको 100 का भी लेना, 50 का भी लेना। तो ये है कि ये जो आम जनता को है, अब कड़ू तेल, सरसों का तेल बोलते हैं जिसको यहाँ, ठीक है, तो अब उसका रेट आप ले लीजिए, ठीक है, कितना फ़र्क पड़ गया। अरहर की दाल का रेट ले लीजिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अनाज का ख़रीदारी कुछ है, जब उसको आटा के रूप में ख़रीदता है तो उसका रेट दूसरा हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये हिट करती हैं, कहीं फिर माता अपना बच्चों का दूध कम करती है, कहीं दाल में पानी ज़्यादा मिलाती है, तो कि उसको परिवार चलाना है, कि उसका जो बजट है वो उसको उसी बजट के अंदर समाना है। तो वो लोग फील करते हैं कि ये चीज़ें मतलब हमारे हुई। मतलब ये बताइए किशोरी लाल जी, देखिए मैं थोड़ा तल्ख सवाल पूछ रहा हूँ। बीजेपी वाले तो यही कह रहे हैं और कहेंगे कि लड़ना राहुल गांधी को था, राहुल गांधी हार गए तो हार के डर से चले गए और बलि का बकरा किशोरी लाल शर्मा को बना दिया राहुल गांधी ने।
देखिए, ऐसा है कि इन शब्दों का कभी नहीं प्रयोग करना चाहिए जो जनप्रतिनिधि होता है। बलि का बकरा, मुर्गे की गर्दन, ये सब चीज़ें बड़ी छोटी हैं। आप मतलब कुछ भी कह सकते हो कि मेरे बारे में कह सकते हो, लेकिन इतना बीजेपी वाले का नहीं, मतलब इतनी मतलब चलो सोशल मीडिया पे जिसकी जो भावना रहती है लिखता है, लेकिन हम इसमें पढ़ते नहीं हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती हैं ये चीज़ें, किसने क्या लिख दिया। कि हम लोग बड़ा पॉजिटिव लोग हैं, हम पॉजिटिव करके हम लोग यार अपने कामों पे जो हमने किए हैं उनको याद कराते हैं। जो 5 साल में चीज़ें थी बंद हो गई यहाँ पे, ठीक है, उनके ऊपर बात करेंगे। बंद क्या हो गई, जैसे आप लोग बार बार गिनाते हैं? ट्रिपल IT का जैसे था, वो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री का था, अर्जुन सिंह जी ने हमको दिया था उसको। मिस्टर MD तिवारी होते थे उस समय उसके डायरेक्टर, तो वो दिया था। वो एक एक्सटेंशन कैंपस था टीकर माफ़ी में, तो वहाँ के आश्रम ने वो ज़मीन डोनेट करी थी कि चलिए एक इंस्टीट्यूट खुल रहा है। उसके बाद जब आए तो यहाँ बंद हो गया वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ फूड पार्क बनना था, उसका वो नहीं हुआ। हिंदुस्तान पेपर लगनी थी तो वो मतलब यहाँ पे नहीं लगी। तो ऐसे बहुत से काम हैं जो यहाँ पे नहीं हुए, क्योंकि अब रेलवे का अब मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ये पार्लियामेंट में मंत्री जी की स्टेटमेंट है जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं कि राहुल जी ने, नाना ने वादा किया था, नाती भी पूरा नहीं कर पाए और ये करना है। तो बड़ा हाउस में मतलब हुआ, हंसे उसे लोग, लेकिन वो तो आज भी पूरा नहीं हुआ कि भैया अब तो 10 साल से सरकार उन्हीं की है, ठीक है, उन्हीं की सरकार है। तो जो रेलवे लाइन हमारी थी, तो रेलवे लाइन तो आज भी हमको कहीं से कहीं दिख नहीं रही, ठीक है। तो वो कहाँ गई? वो चीज़ें तो ऑन पार्लियामेंट रिकॉर्ड बोला ना उन्होंने, तो वो दिखा दें फिर उसके अंदर 10 साल में क्या प्रोग्रेस हुई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है, वो कहना आसान है, लेकिन यहाँ की जनता देखो पॉलिटिकल बड़ी जागरूक है। वो अपना थोड़ी सी बैटरी की दिक्कत हो रही है। अपना हित और हित यहाँ पे जानती है। तो ये सारा मतलब अब हम वापस आते हैं, चूँकि आप अभी कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कोई गांव में लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो अब आपके पास समय तो बहुत कम है प्रचार के लिए। आज 4 तारीख है, 18 तारीख की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, तो कुल जमा 13 दिन आपके पास बचते हैं। नहीं, हमारा देखो क्या ना कि व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ता, क्योंकि जब मैं मैनेजमेंट देखता था तो हम ये लड़ते हैं यहाँ का वर्कर, ठीक है। तो जो वर्कर लड़ता है तो उसको हम लोग पूरी ताकत देते हैं कि डिसीजन मेकिंग तुम्हारा सेक्टर है, अगर तुमको ये चीज़ लगती है लिबर्टी के साथ तुम करो, अच्छे के लिए करना है, इसका कोई गलत असर ना हो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तो वो लड़ते हैं। तो अब शुरू हो गया वो काम हमारा। अब मैं यहाँ घूम रहा हूँ तो भादर में भी हमारे लोग प्रचार कर रहे हैं जो यहाँ के लोकल लोग हैं, शुक्ल बाज़ार में भी प्रचार हो रहा है, तो हम बैठे थोड़ी हैं। लेकिन 40 साल तक आप चुनाव लड़ने का काम करते रहे, और वो भी उस परिवार को जिस परिवार के प्रधानमंत्री नेहरू और इंदिरा और राजीव गांधी रहे, उस परिवार को, और अब आप खुद चुनाव में आ गए, तो धड़कन तो बड़ी होगी ना कि पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ाते लड़ाते अभी तक हम यहाँ पहुँचे और कहीं झटका यहाँ बड़ा न लग जाए। मैं बड़ा कूल माइंड होकर इलेक्शन लड़ता हूँ, कितना भी टफ हो, कितना भी हो। तो मेरे चेहरे पे शिकन नहीं देखेंगे कि मतलब टेंशन नहीं लेता हूँ इलेक्शन। बाहर फिर आ गए हैं लोगों से मिलने के लिए, और इनका कुछ स्वागत हो रहा है बाहर। यहाँ KL शर्मा इस चौराहे पर कुछ उनके समर्थक कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, तस्वीरें वहाँ की दिखाइए ज़रा। और मेरा मकसद था कि KL शर्मा को मैं भी नहीं जानता था, बहुत कुछ सुना था मैंने, मिला नहीं था कभी, और मेरा मकसद था कि इस बहाने आप लोग जानिए, दर्शक भी जाने, लोग भी जाने, हार जीत तो जनता तय करेगी।
अब ये तीसरी जनरेशन है जो भी लड़का खड़ा हुआ था। हाँ, वही मैं देखा कि कुछ लोग इनसे मिलने आ गए तो कह रहे हैं तुम 1983 के सेवा दल के हो। तो मतलब 1983 41 साल हो गए। हाँ हाँ, यहाँ पे पहले राजीव जी जब आए थे तो सेवा दल पे भी बहुत उन्होंने फोकस किया। तो आपको पता होगा एक बार जो आजकल एक रामेश्वर निखड़ा या कौन थे? रामेश्वर निखरा नहीं, रमेश्वर ठाकुर थे बिहार के। अध्यक्ष पहले वो रमेश्वर निखरा थे। निखड़ा थे ना, वो 90s की मुझे याद हम मध्य प्रदेश के हैं, होशंगाबाद से MP हुआ करते थे। वही मुझे याद है उस दौर का। मैंने उन्हीं के क्षेत्र में पहला काम किया। अच्छा 20 पॉइंट की मिलिट्री का जब हमारा ट्रेनिंग खत्म हुई अच्छा तो पहला जिला मेरा होशंगाबाद था। अच्छा। वहाँ पे अच्छा काम किया तो यहाँ पे आए। ये बताइए, आप 40 साल से एक जैसे कहते हैं ना पॉलिटिकल टर्म में बैकरूम बॉयज़, हालांकि अब एज आपकी काफ़ी हो गई तो बॉय नहीं कह सकते, लेकिन बैकरूम मैनेजमेंट में आप रहे, तो आपको 40 साल में ये नहीं लगा कि इतने लोग सांसद बन रहे हैं, अचानक आते हैं, टिकट लेकर लड़ते हैं, बन भी जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं? 2004 में तो कितने सब 30-35 साल में, सब 32 साल में है कि मेन सांसद होते हैं 500 कुछ 700 कुछ होते हैं, राज्यसभा भी मिला लो। लेकिन मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि किशोरी लाल एक है जो उस फैमिली का विश्वास अर्जित करता है। ठीक है, मेरे को कभी पद का नहीं, मैं हमेशा ऑर्गेनाइजेशन का आदमी रहा हूँ, तो मेरे को ऑर्गेनाइजेशन में काम करना मज़ेदार लगता है। ठीक है ना, क्योंकि अब जब ये गवर्नमेंट तो मेरे को जब ये जो इनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जिस पे उनको किया था, मेरे को भी वो ऑफ़र आई थी। तो मैंने कहा यार, ऑफर नहीं समझा। गेल में डायरेक्टर के लिए था, अपनी गवर्नमेंट थी जब, ये अहमद भाई ने कहा था कि तुमको कुछ रहना चाहिए, तुम्हारा ये है। तो फिर मैंने उसको कहा, मैं कहा फिर पॉलिटिक्स तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है ना, मैं फिर इसके अंदर मैं कहा कि मैं इतना टेक्निकल भी नहीं हूँ कि इतने टेंडर फड़ते हैं या मैं किसी दिन फंस जाऊँगा बिना बात के। जो हमारी हक हलाल की कमाई है वो भी इसी के साथ लग जाएगी कि भैया शायद इसी से बना लिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं कहा मेरे को पॉलिटिकल कोई मदद करेंगे तो मैं खुशी होगी मेरे को। अच्छा, MP MLA का मेरा कोई बहुत दिल से नहीं रहता कि है कि मेरे को लगता है कि किसी भी रूप से मैं सेवा कैसे कर पाऊँ। ठीक है, अब 41 साल तो बिना किसी पद की तो हम लोगों ने सेवा किया। ठीक है, लालच होता या होता तो अपनी पोजीशन को किसी दूसरी पार्टी में इनकैश करते, कभी नहीं किया। वही सवाल मैंने पूछा ना, हिम्मत भी नहीं होती किसी की बीजेपी वाले की, भाई कि आ जाइए आपको स्टेटस देते हैं, ये इसे हिम्मत ही नहीं होती बात करने की। वो तो बात जाने दीजिए कि जाने की बात तो दूर रहने। वो सही है, चूँकि आप परिवार से जुड़े हो एक निष्ठा के साथ, लॉयल्टी के साथ आप कहते भी हो, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था कि हर आदमी में एक महत्वाकांक्षा होती है, एम्बिशन होता है। जैसे आपने कहा आपकी ख्वाहिश थी कि अगर होता तो लुधियाना लड़ते, तो महत्वाकांक्षा कभी, जब राहुल गांधी मतलब UPA की सरकार थी 10 साल, बहुत कुछ हो सकता था, हो रहा था, तो कभी वो महत्वाकांक्षा नहीं जोड़ मारी? नहीं, तो कभी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि मैडम का इतना प्यार मिलता। कॉन्स्टिट्यूंसी का काम बड़ा काम होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी के वर्कर्स को संतुष्ट रखना, ठीक है, जबकि स्टेट में अपनी गवर्नमेंट ना हो तो बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम लोगों ने जो संवाद यहाँ पे जोड़ा रखा, और मैडम समय समय पे यहाँ पे आके मतलब मिलती थी लोगों से, उनके दुख दर्द में खड़ी होती थी, तो वो मतलब थी, ताकती थी हमारी। तो नहीं तो 34 साल हो गए यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, लोगों ने यहाँ वो भी दौर देखा है, यहाँ भी गवर्नमेंट वहाँ भी गवर्नमेंट थी, नरेंद्र तिवारी जी की सरकार होती थी, फिर वीर बहादुर जी यहाँ से रहे, मुख्यमंत्री रहे। तो यहाँ के लोगों ने बहुत द्रुत गति से विकास देखा है, रांची से 81 to 89। उसके बाद से क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं रही, कि विकास का ज़्यादातर काम होता है जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। MP का होता है कि भाई चलो फंड इनको अलॉट कराएं, ये करें, तो वो सारा MP ने, सोनिया जी ने बहुत किया। यहाँ पे कभी राजीव जी ने 84 में एक नेशनल हाईवे थी जो ये लखनऊ सुल्तानपुर बनारस, ये पहली बार 84 में घोषणा हुई थी, 20 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, कोई नेशनल हाईवे नहीं था। फिर जो इनका कार्यकाल, आज 4-4, 5-5 नेशनल हाईवे अमेठी से भी, रायबरेली से भी गुजर रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो मजबूती दी, ठीक है, तो वो यहाँ के लिए आप जिस रोड पे अभी आप चल रहे हैं ना, इस रोड पे जाने में पसीने छूट जाते थे। हाँ, लेकिन 30-40 साल में रोड सड़कें अब देश भर में बनी है, वो स्थिति 40-30 साल पहले वाली नहीं। देखो, सारी सरकारों का कि नींव जो थी कांग्रेस ने रख दिया था,
उसके बाद फिर क्योंकि विकास था, करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस देश का मजबूत होता है वो देश तरक्की करता है, ठीक है। तो किया, हुआ सबका, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं अब उसको। वापस लौटते हैं दो चीज़, जैसे रायबरेली में सोनिया गांधी का बतौर प्रतिनिधि सब आप देखते रहे, अब रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं और आप खुद अमेठी में अब फंस गए चुनाव में, तो रायबरेली में अब कैसी चुनौती है? नहीं, मैं इवनिंग को वहाँ जाता हूँ, रोज जाते हैं आप? मतलब जब भी मीटिंग्स लगाते हैं, जब मतलब होता है, ये चल रहा है अभी। वहाँ भी कुछ इन प्लेस कर रहे हैं कुछ लोगों को जो वहाँ कंटिन्यू रखेंगे। तो आज मैं ये सारी मीटिंग्स करके शाम को उधर ही जा रहा हूँ, उसके बाद 2 घंटे मीटिंग लेके फिर मैं गौरीगंज। तो आपको रायबरेली में राहुल गांधी का पूरा मैनेजमेंट देखना है, जिताने की और तो मतलब जो है कि मैनेजमेंट इन प्लेस है, वो मतलब कुछ शो नहीं। सिर्फ मैं उनसे यही कहा कि मैं क्या मॉनिटरिंग के लिए 1-2 लोगों को लगा दीजिए, थोड़ा सीनियर टाइप हो, कि जिससे कि थोड़ा वो देख लें। तो वो हमारे कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस में कांग्रेस में थोड़ा खींचातानी हो जाती है कि मैं इसके अंडर में क्यों काम करूँ। उसके लिए थोड़ा सा मैंने कहा कि सजेशन दिया कि कुछ ऐसा सीनियर टाइप जिसकी सब बात मान ले, तो इस तरह का, क्योंकि मेरी बात सब मान लेते हैं। एंड ऑफ द डे इनके झगड़े होते हैं, फिर मैं कहता हूँ यार मैं बैठा हूँ ना, दैट्स ऑल। अब जिस पे सबसे पहले जिस घर में गए वो हमारे से नाराज़ था, मतलब हमारे से नहीं, जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में शुरू में जिनके यहाँ गए, लेकिन वो परिवार मेरे से इतने सालों से कैसे नाराज़ हो सकता है, ये मेरा कॉन्फिडेंस था, ठीक है। कि मैंने कहा यार जा रहे हैं तो उनके घर जरूर जाऊँगा, ठीक है। मेरे को नहीं चाय पिलाएगा, ठीक है, यही तो कर लेगा ना, गुस्सा जाहिर कर लेगा। देखो उसने कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया, अपना ग्रीवेंसेस रखा। मैं कहा यार ये चीज़ें छोटी हैं, ठीक है, इस पर नहीं पड़ना, अब हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं घर में 2 होता ना, बाहर से 2, तो हर भाई इकट्ठा हो जाता है। अब समझो कि इकट्ठे होकर लड़ाई लड़नी है। अच्छा, चुनाव में 2 चीज़ें अहम होती है, एक तो मुद्दा क्या है, जिस मुद्दे के इर्द गिर्द जनता की लामबंदी है, किसी को हराने की, किसी को जिताने की, और दूसरा चेहरा, और चेहरा भी बहुत चलता है। तो अब एक तरफ आपके सामने स्मृति ईरानी का चेहरा है और एक तरफ आप हैं, भले आप 40 साल से गांधी परिवार से जुड़े रहें, लेकिन चेहरे के तौर पर आप बैकरूम में ही काम करते रहे। तो चेहरा बनाम केएल शर्मा की इस लड़ाई में कैसे देखते हो आप? नहीं, चेहरा देखो क्या होता है कि चेहरा होता है कि जनता जिसको जाने, उससे मतलब सोचे, उसके ऊपर आशा हो, तो उस पर आदमी विश्वास करता है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे देखो क्या है कि मेरे को कोई नहीं, ये मेरे को 4 पे भी बिठा देते हैं, दरी पे भी बिठाते हैं, मैं बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं यहाँ का एक अपने आप को एक छोटा सा वर्कर मान के इन्हीं के बराबर रखता हूँ हमेशा। कभी मैं इनको, मेरा फेलियर होता है अगर मेरे से नाराज़ कोई आदमी चला जाता है, तो मेरे को रात में स्ट्राइक होता है, यार इसको कैसे अभी आगे जाके सेट करना है, क्योंकि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहा हूँ। मेरे कारण एक भी आदमी नाराज़ होता है, 1 वोट हमारा कम होता है, तो इस भावना के साथ यहाँ काम करते थे। लेकिन जो वोटर है ना शर्मा जी, वो देखेगा कि भाई हमने यहाँ से संजय गांधी को जिताया, या राजीव गांधी को जिताया, प्रधानमंत्री बने, सोनिया गांधी को जिताया, 3 बार राहुल गांधी को जिताया, तो वोटर देख रहा है कि राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अचानक आप आए हैं, तो वोटर उससे मानसिक तौर पर इतना एडजस्ट कर पाएगा? कैप्टन साहब भी आए। हाँ, कैप्टन साहब भी आए बीच में, ठीक है, क्योंकि है तो अब मैं हूँ, ये मेरे को अपॉर्चुनिटी उन्होंने दिया तो मैं कर रहा हूँ उनके लिए, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं कि चेहरा ऐसे होता कि मेरा चेहरा ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं हैं, या मैं दिल्ली से उठ के अचानक आ गया तो मलई हो गया, क्योंकि लोगों की भावना तो मैंने बताया उसी परिवार की थी। लेकिन कब जैसे ही कल प्रियंका जी का आदेश होगा कि ये हम और आप मिलकर लड़ना है इसको, उस दिन के बाद देखो सब लोग लग गए। अब कल नॉमिनेशन हुआ, रात को तो हम 12-1 बजे फ्री हुए, ठीक है, अभी आ रहे हैं, तो आज विदिन 8 आवर्स मीटिंग लग गए, ठीक है। तो लेकिन चुनाव में क्या होता है कि 2 चीज़, एक तो वक्ता कि बहुत लोगों से इंटरेक्ट करना, और दूसरा मीडिया, इससे भी आप दूर रहते हो, आप भाषणबाजी नहीं करते हैं, और दूसरा मीडिया से भी आप दूर ही रहे, आप पीछे काम करते रहे, तो ये दोनों का भी नुकसान होगा? नहीं, अब आप लोग हैं, मतलब एक इम्पार्शियल पत्रकार हैं, आपसे आशा तो रखता हूँ जो मेरा मेरिट होगा पब्लिक तक लेके जाएंगे आप, ठीक है, ऐसी तो मैं रखता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मेरा ख्याल, क्योंकि मैं दूर जरूर रहा मीडिया से, लेकिन मीडिया नोन था मेरे को, ठीक है। यहाँ का जो मेरे को ज़्यादा चिंता नहीं होती कि दिल्ली का मीडिया या वहाँ का, क्योंकि वो जाने ना जाने, मेरे जो हर दिन प्रिंट मीडिया होता है जो हमारी बात को पब्लिक तक लेके जाता है, उनसे हमारे रिश्ते होने चाहिए।
तो उनसे रिश्ते हमारे, मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, यार अगर मेरी कुछ होगा तो ज़रूर छापना, लेकिन न्यूज़ छापना, व्यूज़ ना छापना। ये मेरी सारे पत्रकारों से एक ही निवेदन होता है। फिर मैं कभी किसी से इल विल नहीं रखता हूँ कि भाई इसने आज न्यूज़ ऐसा कुछ ट्विस्ट कर दी, ठीक है उसका काम है, जब समझेगा तो फिर तब लिखेगा, बात ख़त्म हो गई। क्योंकि मैं अपने दिल से ये समझता हूँ कि मैंने ठीक किया तो मैं मानता हूँ वो ठीक हुआ, ठीक है। मेरे को कोई बात लाख कर कहता रहे कि बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरा दिल गवाही नहीं देता, तो मैं उस चीज़ को कबूल नहीं करता हूँ। लेकिन परसेप्शन तो यही 24 घंटे से बन रहा है कि राहुल गांधी को कहीं न कहीं डर था, चुनाव में आशंका थी, इसलिए राहुल गांधी थोड़ा अपेक्षाकृत सेफ सीट रायबरेली ले ली और केएल शर्मा को उतार दिया, और एक तरह से अमेठी को राहुल गांधी ने छोड़ दिया, जिस अमेठी को संजय गांधी से लेकर राजीव गांधी, सोनिया गांधी सब ने अपनाए रखा। देखिए क्या है ना, गांधी परिवार का जो है, जो आप कहते हैं कि डर के भागे, गांधी परिवार कभी अंग्रेज़ों से नहीं डरा, ठीक है, कभी अब नहीं डरता ना आगे डरेगा, ठीक है, ये तो आप मान के चलो, ठीक है। ये उनकी इतिहास रहा है, जो आज़ादी के बाद लोग पैदा हुए हैं जिनको उनके स्ट्रगल का पता ही नहीं है, ठीक है, वो ये चीज़ें कह सकते हैं। उनका क्या योगदान रहा देश के लिए, वो लोग मतलब जानते हैं। पुराने लोगों से बात करो तो आपको मिलेगा कि हाँ जानते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि डर के कहना, तो मतलब राहुल जी देखो डरने वाले आदमी नहीं हैं। अगर डरने वाले आदमी होते तो इतनी लंबी यात्राएं, सिक्योरिटी का भी एक रिस्क था कि कश्मीर तक में भी आप जानते हो कि किस तरह का था। डरने वाला आदमी सड़क पे नहीं उतरता है, ठीक है, कभी नहीं सड़क पे उतरता है डरने वाला आदमी। और राहुल जी डरते नहीं है, तो इसलिए वो सड़क पे काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे बहुत सारे लोगों से कल भी बात कर रहा था कांग्रेस ऑफिस में, और जो लोग बातें कर रहे हैं कि भाई देखो जीतने के लिए अमेठी में 4.5 लाख वोट चाहिए, मतलब जो मुकाबला पिछली बार भी हुआ 4.5 लाख से ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर परसेंटेज है, लेकिन 4-4.5 लाख से ऊपर आएगा तभी कुछ जीत वाला समीकरण बनेगा। पिछली बार भी लगभग 4.5 लाख से ज़्यादा स्मृति ईरानी को मिले और 4 लाख से कुछ हमको इतना 55,000 का फासला था, 53,000 का। अब आपके बारे में सब कोई कहता है कि किशोरी लाल जी का गांव-गांव में संपर्क है, प्रधान जानते हैं हर गांव के बूथ पर, और ये सारा मैनेजमेंट करते रहे 30-40 सालों से। तो एक होता है वो संपर्क होना, और एक 4-4.5 लाख वोटर वोट दे, तो वो बीच के फासले को कैसे पाटेंगे आप? मैं तो फासला महसूस ही नहीं कर रहा हूँ कि जब मेरा जुड़ाव नीचे तक है, वोट देने वाले भी तो वही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऑल ऑफ सडन आया होता तो मैं घबराता, क्योंकि यहाँ पे देखो कि सही में आप नहीं घबराए? ना मेरा आपको लग रहा है मेरे चेहरे से मैं घबरा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग जीतने के लिए लड़ रहे हैं, समझे? मतलब बहुत बड़ी लड़ाई है ये। लड़ाई बड़ी हो, इस लड़ाई में राहुल गांधी हार चुके हैं। राहुल जी को मैंने पहले बताया कि उनकी हार का कारण क्या था, ठीक है, मैंने बता दिया, आपको पता है, ठीक है। लेकिन लड़ाई की तरह लड़ी जाती है, उसको हम उसी तरीके से लड़ भी रहे हैं। राहुल गांधी की हार का कारण क्या था? वही तो मैंने बताया, थोड़ा मिसमैनेजमेंट का था कुछ, मतलब ये मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं थी, तो ये हो गया। तो सब आपने करेक्ट किया या करेंगे अभी किया मैं तो जब यहाँ राहुल जी आ रहे उन्होंने तत्काल मेरे को समीक्षा करने के लिए भेजा था, तो मैं तो कहा मैं कि राहुल जी ये टिप्स पे हैं कॉन्स्टेंसी, मैं कुछ टेबल पे बैठ के बता सकता हूँ, लेकिन तब भी जाएंगे वर्कर्स के बीच में। तो मैंने बहुत सी देखी कि जो इलेक्शनिंग होती है तो बहुत बड़े गैप थे कि जो मतलब इलेक्शन में होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। जिस आदमी को हम समरौता में देखना चाहते हैं, अगर वो गौरीगंज में बैठा हुआ है तो मेरा काम नहीं हो रहा है वहाँ पे। अब एक सवाल एक दो, चूँकि आप अगली मीटिंग के लिए जा रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं क्या कभी? नहीं, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि प्रियंका जी का देखो, उन्होंने जब मैडम का पहला 99 में इलेक्शन हुआ तो सारा प्रियंका जी ने लड़ाया। उसका 2004 में दोनों आए परिवार के, तो भी प्रियंका जी ने लड़ाया। तो प्रियंका जी अपने आप को रखती हैं कि भाई हमारे परिवार का जो ड्यूटी मेनली उन्हीं के ऊपर रहती है, हम लोग तो उनके सहयोगी के तौर पे काम करते हैं। तो उसके लिए कोई ये नहीं कि लड़ना नहीं चाहती या ये नहीं, जब मौका होगा वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम ये कहें कि इनके परिवार का आदमी को रहना हम लोग भी मानते हैं कि वो हमारे को प्लस करता है, और ज़बरदस्त प्लस होता है। जो हम लोग कहीं छोटी मोटी कमी होती है तो पूरी कमी ढप जाती है।
ये है प्रियंका जी को, क्योंकि लड़ाना है, राहुल जी को पूरे देश में जाना है। तो अमेठी से माफ़ करें, रायबरेली से अगर राहुल गांधी जीत गए, अगर मैं बात करें, तो वायनाड और रायबरेली में कोई तो इस्तीफा देंगे। तो एक आकलन ये हो रहा है कि रायबरेली से राहुल गांधी फिर इस्तीफा देंगे, प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ेंगे। अभी तो स्पेकुलेशंस हैं, ये तो जब रिजल्ट के बाद की बातें हैं, इस पर तो अभी कुछ कहना उचित नहीं है। ठीक है, ये तो निर्णय इनको तय करना है कि कैसे करना है, तो उस पर अभी इट्स टू अर्ली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे केएल शर्मा जी। मैं इनसे आज तक परिचित नहीं था, कभी मिला भी नहीं था, सुनता बहुत था। तो मेरी जिज्ञासा थी कि मैं भी बात करूं और मेरे बहाने, इस बातचीत के बहाने आप भी समझें कि वो कौन है केएल शर्मा, जो गांधी परिवार से जुड़े रहे 40 साल से ज़्यादा वक्त से, लेकिन अब जो पर्दे के पीछे काम करते रहे, वो अचानक खुद उम्मीदवार के तौर पर वोट मांगने निकले हैं। वक्त बहुत कम है, लड़ाई बहुत बड़ी है, सामने चुनौती के तौर पर स्मृति ईरानी है, लेकिन प्रियंका गांधी ने इन्हें वादा किया है और कल नामांकन के वक्त भी प्रियंका गांधी ने कहा कि 6 मई से लगातार मैं रहूँगी। हाँ, तो वो एक आपके लिए ये वो तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी और अमेठी, रायबरेली और यूपी के अलग अलग इलाकों में जो घूमता देखता रहूँगा, बताता रहूँगा। नमस्कार।